ध्रुव जी के वंश में एक वेन नामक राजा हुए। जो बेन नामक राजा हुए वह बहुत अत्याचारी थे। वह श्री अंग जी के पुत्र थे। जो अंग जी हैं उन्हें एक बार पुत्र नहीं हो रहा था तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और उनकी पत्नी श्री सुनीता जी तो उनसे बेन नामक राजा हुए। और बेन इतने नास्तिक थे, वो बोलते थे कि कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, सब मेरी पूजा करो, मैं ही यहाँ का राजा हूँ, मैं ही स्वामी हूँ महाराज। बेन जो कहता था कि बेनाई स्वाहा करो, मैं ही भगवान हूँ आप लोगों का। तो महाराज सभी उसके अत्याचार से परेशान थे। तो एक बार ब्राह्मण और ऋषि मुनि ने सोचा कि इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके राजगद्दी के पास गए और उसे समझाने लगे, पर वो माना नहीं। तो सभी ऋषि मुनि ने मिलकर उसे उठाया और वहीं से फेंक दिया और उसका वहीं गोविंदाय नमो नमः कर दिया महाराज। और जब वह बेन मर गया तो उसके शरीर को तेल की कढ़ाई में रखा गया, क्योंकि अब आगे तो कोई था नहीं जो राजपाट संभाल ले। सारे ऋषि मुनि ने सोचा कि इसी की भुजाओं का मंथन करना पड़ेगा। पहले उसके पैरों का जब मंथन किया तो उसमें से एक निषाद प्रकट हुआ महाराज। उस निषाद से कहा बैठ जाओ, तभी से निषाद जाति चालू हुई महाराज। और फिर उनकी भुजाओं का मंथन किया गया तो उनमें से प्रथु महाराज और अर्ची महारानी का प्रागट्य हुआ। बोले प्रथु महाराज की जय। और जैसे ही प्रथु महाराज और अर्ची महारानी प्रकट हुए उनकी जय जयकार होने लगी और उन्हें राजा बना दिया। तो वो कहते हैं कि मैंने तो अभी प्रकट ही हुआ हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आपने मुझे अभी से राजा क्यों बना दिया? बोलते नहीं, अब यहाँ के हमारे राजा तो आप ही हो। तो महाराज सनकादिक ऋषियों ने आकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्होंने अपना राजपाट चालू किया। तभी क्या देखते हैं, लोग आए और कहने लगे ये जो गौ माता है यह अन्न नहीं होने दे रही, क्योंकि जो गौ माता है वो पृथ्वी के रूप में भी है, यहाँ पर अन्न नहीं हो रहा है, तो हम खाएंगे क्या? तो महाराज जो प्रथु महाराज है वह पृथ्वी रूपी गाय के पीछे अपना धनुष बाण लेकर दौड़े और उससे कहते हैं कि तूने इस पृथ्वी पर अन्न क्यों नहीं उगने दे रही है? तो कहते हैं कि जो आपके पूर्वज थे बेन, वह इतने अत्याचारी थे कि उन्होंने सब कुछ बंद करवा दिया। तो गौ माता ने कहा कि आपको जो कुछ भी चाहिए मुझसे दोहन कर लीजिए। तो महाराज गौ दोहन करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? पहला पात्र जिसमें हम दूध दोहन करें, और दूसरा दूध धोने वाला, और तीसरा बछड़ा। तो महाराज इन जब तीनों चीज हो जाएंगी तो दोहन होगा। महाराज देवताओं ने अमृत का दोहन किया और राक्षसों ने विष का दोहन किया, मदिरा का दोहन किया। जैसे जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता थी सभी ने गौ माता में से सभी का दोहन कर लिया महाराज। तभी गौ माता कहती हैं कि जिस किसी को भी जो भी चाहिए सब दोहन कर लो, और सभी ने दोहन किया। और इधर महाराज प्रथु ने अश्वमेधी यज्ञ किया और कहा गया है कि जो भी 100 अश्वमेधी यज्ञ कर ले वह इंद्र के सिंहासन पर बैठ जाते हैं महाराज। तो उनके 99 तो हो चुके थे, वह 100वां यज्ञ करने जा रहे थे। तो इंद्र को लगा कि मेरा सिंहासन तो अब ले लेंगे। तो उसने क्या किया, अश्वमेधी यज्ञ का जो घोड़ा होता है इंद्र ने वह चुरा लिया महाराज। तो घोड़ा जब चुरा लिया तो प्रथु जी ने कहा कि जाओ, अपने पितृ से कहा कि जाओ वह घोड़ा लेकर आओ। तो महाराज इंद्र से उनके जो पुत्र हैं उन्होंने घोड़ा लेकर आए और उनका नाम पड़ गया विजिताश्व, अर्थात उन्होंने इंद्र से घोड़ा जीत कर लाए, अश्व को जीत कर लाए, तो उनका नाम पड़ा विजिताश्व। पर इंद्र ने घोड़ा एक बार और चुरा कर ले गया। किसका वेश बनाकर? बाबा जी का। इंद्र ने साधु जैसे कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बना ली बड़ी, और घोड़े को चुरा लिया महाराज। फिर जो विजिताश्व जी हैं उन्होंने घोड़ा फिर ले आए और तभी भगवान एक बार
जब उनके जो आचार्य थे अत्रि जी, उनसे कहा कि इंद्राय स्वाहा कर दो, इंद्र को खत्म कर दो, तो वह जैसे ही मंत्र पढ़ने लगे और बोलने लगे इंद्राय स्वाहा, तभी भगवान प्रकट हो गए महाराज। और भगवान ने कहा कि इंद्र से आप मित्रता कर लीजिए, अब इंद्र ऐसा नहीं करेगा, और आपको तो यज्ञ ही करने हैं, आपको थोड़ी इंद्र के सिंहासन पर बैठना है, तो आप 99 यज्ञ ही रहने दीजिए। तो उन्होंने, भगवान ने महाराज पृथु और इंद्र की मित्रता करवा दी। तब ही ब्रह्मा जी भी आए और उन्होंने भी सभी को समझाया। और महाराज जो पृथु महाराज है और उनके जो पत्नी अर्ची महारानी, दोनों चले गए वानप्रस्थ आश्रम, और फिर वैकुंठ को चले गए महाराज वो।